नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सूरत में आप में खुशी का माहौल। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में 23 लोग बरी। केजरीवाल और सिसोदिया सहित पार्टी नेताओं को मिला न्याय। महाराष्ट्र राजनीति में हलचल तेज। रोहित पवार का बड़ा आरोप। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनीता पवार को कार्यक्रम से बोलने से रोका गया। सूरत एमएनएस प्लांट में एलटीएनडी कर्मचारियों को हिंसक प्रदर्शन। पुलिस ने 10 राउंड हवाई फायरिंग और 6 ग्रेनेड से भीड़, 40 गिरफ्तार। भुज डाकघर और पासपोर्ट ऑफिस में बम से धमकी से तनाव। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर सघन जांच शुरू की। बहराइच में यादव समाज ने यादव जी की लव स्टोरी फिल्म के प्रदर्शन पर कड़ा विरोध, पूर्ण प्रतिबंध की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी मिशन को देश भर में व्यापक रूप से पहुंचाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ कैट द्वारा एक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत के लिए व्यापारी नेताओं की अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 26 राज्यों के प्रतिष्ठित व्यापारी नेता और महिला उद्यमियों ने भाग लिया। स्वदेशी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने तथा राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान की रूपरेखा तय करने पर विस्तार से चर्चा भी की गई, ताकि देश भर के व्यापारियों को इस अभियान से जोड़ा जा सके। मेरे साथ बात करने के लिए सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी है। सर, व्यापार महोत्सव की शुरुआत हो रही है 1 से 4 दिनों के लिए, कैसा ये पूरा प्रोग्राम रहने वाला है? देखिए, 1 से 4 मई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वदेशी विजन को लेकर के कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स भारतीय व्यापार महोत्सव का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत में बनी वस्तुओं का अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जो दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में होगा। और वास्तव में ये भारत के व्यापार और उद्योग की एक सशक्त झांकी होगी कि किस प्रकार से मोदी जी के आह्वान को देश के लोगों ने स्वीकार किया और अपने पैमाने पर अब तक का ये सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं किस तरह की शुरुआत आप कर रहे हैं, खासकर त्योहारों के लिए कितना बड़ा प्रभाव डालेगा होली जैसे इस त्योहार? होली जैसे त्योहार पर एक अनुमान लगाया जाता है कि स्वदेशी वस्तुओं का लगभग 80,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कारोबार होगा। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे प्रवीण खंडेलवाल, जिन्होंने कहा कि स्वदेशी व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर जो है लगातार प्रयास जारी है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली। संजय जायसवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में अरविंद केजरीवाल को बरी किए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि इस कथित घोटाले के जनक कौन थे और दिल्ली की जनता पूरी सच्चाई से वाकिफ है। जायसवाल ने आरोप लगाया कि जिन लोगों को इस मामले में पकड़ा गया है उनकी गवाही भी सामने आएगी, जिससे तथ्यों का खुलासा भी होगा। अदालत के फैसले के बावजूद इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और सियासी घमासान जारी है। को पता है कि ये दोनों इस पूरे घोटाले के जनक थे। जिस सॉफ्टवेयर से ये लोग बात कर रहे थे, चूंकि वो इतना ज्यादा एनक्रिप्टेड था और लगातार बात करने के बाद भी ये मिटाते गए और इसके कारण से ही ये बच पाए हैं। परंतु दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि जो एक्साइज घोटाला हुआ है, इसके पूरे जनक अरविंद केजरीवाल हैं। जो फंसेंगे वो केवल इनके एजेंट थे, पर मास्टरमाइंड जो है वो अपने आप को एनक्रिप्टेड डाटा के कारण बच गया। निश्चित तौर पे जिन लोगों को पकड़ा जाएगा और जिन लोगों को पकड़ा गया है उनकी भी गवाही होगी और केवल एनक्रिप्टेड डाटा के बदौलत ही ये कोर्ट से बचे हैं, वरना हर कोई जानता है कि ये पूरे इस एक्साइज घोटाले के अरविंद केजरीवाल मास्टर। सूरत में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में अदालत के फैसले के बाद जमकर जश्न मनाया। राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा मामले से जुड़े 23 लोगों को बरी किए जाने पर पार्टी में उत्साह का माहौल देखा गया। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया समेत अन्य नेताओं को निर्दोष घोषित किए जाने पर कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े, मिठाइयां बांटी और नारेबाजी की। पार्टी पदाधिकारियों ने इसे सत्य और न्याय की जीत बताते हुए कहा कि इस फैसले से कार्यकर्ताओं का मनोबल और भी मजबूत हुआ है।
सूरत शहर में आम आदमी पार्टी का पहली बार ऐसा लग रहा है जश्न देखने को मिल रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के नाम के नारे लग रहे हैं। सीधी तस्वीर आप देखिए कि बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के राहुल गांधी द्वारा जिस तरह से मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल तो इन सारी चीजों को लेकर यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है। जो आम आदमी पार्टी के जो पदाधिकारी है वो भी मौजूद है। बात करते हैं। सबसे पहले आपका नाम? धर्मेश भंडेरी, अध्यक्ष धर्मेश आम आदमी भंडेरी पार्टी। जी, किस तरह से आज सेलिब्रेशन हो रहा है? बाइज्जत बरी कर दिए गए हैं अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के साथ 23 लोग। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी को परेशान करने के लिए आम आदमी पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी साजिश रची गई और उस साजिश के तहत आम आदमी पार्टी के मुखिया, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को, हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी को शराब घोटाला कह के उनको जेल में डाला गया। सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके केंद्र सरकार ने अपनी सत्ता का पूरे तरह से दुरुपयोग करके हमारे नेताओं को जेल में डालने का प्रयास किया, आम आदमी पार्टी को परेशान करने का प्रयास किया। आम आदमी पार्टी के खिलाफ पूरा षड्यंत्र रचा गया, ये साबित हो गया। आज दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने बहुत ही साफ तरीके से बता दिया कि आम आदमी पार्टी के नेता कट्टर और ईमानदार है, उनके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किए गए, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ये पूरा षड्यंत्र था, राजनीतिक षड्यंत्र था और जिन जिन अधिकारियों ने भाजपा सरकार के आदेश पे ये षड्यंत्र को अंजाम दिया, उन अधिकारियों के खिलाफ भी कोर्ट ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने ये बहुत स्पष्ट तरीके से बताया है कि जिन जिन अधिकारियों ने मिलकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम करने के लिए साजिश रचने में अपना हिस्सा दिया है, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। और सत्यमेव जयते के हिसाब से आज न्याय तंत्र ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से बरी कर दिया है और आम आदमी पार्टी कट्टर और ईमानदार आगेवानों के आगेवानी में उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रही है। आज पूरा देश के 10 देशभक्त नागरिक खुश है, वो सब लोग खुश है जो आम आदमी पार्टी को एक बड़ी उम्मीद और आशा की किरणों से देख रहे हैं और देते हैं। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात हुई। अब जो नेता विरोध पक्ष से पायल काकड़िया सूरत महानगर पालिका के मुद्दे बात करेंगे। पायल काकड़िया जी, जिस तरह से सीबीआई के अधिकारी पर जांच के आदेश दिए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? सीबीआई है और अलग अलग जो भी है विभाग, उनसे अनैतिक तरीके से मतलब मजबूर करके उनके पास जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को धमकाना, आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालना, ये सारी साजिश करके और दिल्ली में शराब घोटाला करके बेईमान करके जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी और सारे आम आदमी पार्टी के नेताओं को जिस तरीके से परेशान किया था, जेल में डाला था, लेकिन आज माननीय न्यायालय ने आज साबित कर दिया और निर्दोष जाहिर किया है। यानी कि आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के जो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी जो है वो ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है और उनके नेतृत्व में पूरे देश में आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता जुड़े हैं और उनके साथ है और हमेशा किया है वो सारा गलत हो गया है और साबित कर दिया है कि भाजपा की कोई ताकत आम आदमी पार्टी को झुका नहीं सकती और हरा नहीं सकती। जी बिल्कुल, हमारे साथ रजनीश जी भी उपस्थित है। रजनीश जी, इन मामलों में लेकर आप क्या कहेंगे, इन सारी चीजों को लेकर? जब सीबीआई के अधिकारियों को डाल दिया गया है, आम आदमी पार्टी में कितनी खुशी की लहर देखने को मिल रही है? जैसे हमारे नेता पायल बहन ने और धर्मेश भाई ने बताया, उस हिसाब से हम पहले से बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी पहले से ये बता रही है कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोगों की पार्टी है। भाजपा ने दिल्ली की गादी अपने हाथ में करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को, आम आदमी पार्टी को बेबुनियाद झूठे शराब घोटाले के अंदर घसीटा और हमारे नेताओं को 6 महीना, 1.5 साल, 2 साल के लिए यातना दी, लेकिन आखिर में सच्चाई की जीत हुई। न्यायालय ने यह बता दिया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर किया गया केस सरासर झूठा है और आज इस अवसर पर कोर्ट के चुकादे को हम सूरत के अंदर 8वां गेट के ऊपर, वो तो अरविंद केजरीवाल जी काफी भावुक हो चुके थे। ये जायज सी बात है कि देश की राजनीति में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी की जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। हम सारे लोग आम घर के बच्चे हैं, हमारे कोई बैकग्राउंड के अंदर पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो ये स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी ताकत के सामने जब लड़ रहे हैं और परेशानी झेलनी पड़ती है और वो भी झूठे केस में, तो भावुक होना ये स्वाभाविक है। लेकिन ये जो भाजपा की सत्ता उखाड़ फेंकेगी,
बिल्कुल जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी थे उन्होंने जिस तरह से बातचीत की है, तो जिस तरह से सीबीआई के अधिकारियों को जांच के घेरे में लेने का जो हुक्म किया गया है और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के साथ 23 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया, इन सारी चीजों को लेकर आम आदमी पार्टी देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में खुशी का जश्न मना रही है। कैमरामैन राकेश राजपूत के साथ मैं अमित राजपूत, राष्ट्रीय समाचार। महाराष्ट्र की सियासत में नया बयान सामने आया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक रोहित पवार ने अजित पवार गुट के एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी सुनेत्रा पवार को लेकर बड़ा बयान दिया है। रोहित पवार ने आरोप लगाया कि हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में सुनेत्रा पवार को बोलने का अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने इसे गंभीर राजनीतिक संकेत बताते हुए कहा कि पार्टी के भीतर की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। अब सुनिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सुनेत्रा पवार ने इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया दी है। आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न झालं। आदरणीय दादांच्या आकस्मिक जाण्यानं ती पोकळी निर्माण झाली होती, म्हणून पक्षातल्या सर्वच कार्यकर्त्यांनी, नेत्यांनी आणि पक्षाच्या सर्वच पदाधिकाऱ्यांनी मला हे अध्यक्षपद स्वीकारावं अशी विनंती केली। आदरणीय दादांनी 35 वर्ष काम करत असताना महाराष्ट्रातील प्रत्येक व्यक्ती एका कुटुंबासारखं त्यांनी जपलं होतं। त्यांची स्वप्न अशीच अर्धवट सोडून ते अचानक आपल्यातून निघून गेले आणि सगळ्यांची एकच इच्छा होती की दादांच्या जागी आपण जर आलात तर आपण सगळे मिळून सगळ्यांच्या साथीनं दादांची ही स्वप्न पूर्ण करू। पक्षातल्या सगळ्यांचाच आग्रह आणि विनंती होती आणि ह्या सगळ्यांच्या मनामधला विश्वास आणि मला साथ देण्याची त्यांची हमी, या सगळ्याच गोष्टींमुळे मी हे आजचं पद स्वीकारलेलं आहे आणि आम्ही सगळेच मिळून संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी, पक्षास वाढीसाठी आणि पक्षातल्या सगळ्याच तळागाळातल्या लोकांपर्यंत त्यांच्या कल्याणासाठी झटण्याचं आम्ही आश्वासन दिलेलं आहे। धन्यवाद। महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी के भीतर बयानबाजी तेज हो गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक रोहित पवार ने दावा किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित होने के बाद सुनेत्रा पवार को एक कार्यक्रम में सीमित समय दिया गया है और उन्हें अपनी बात पूरी तरह रखने का अवसर नहीं मिला। रोहित पवार ने आरोप लगाया कि पार्टी के कुछ नेता जानबूझकर सुनेत्रा पवार को कमतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि संगठन में अपना प्रभाव बनाए रख सके। उन्होंने कहा कि सुनेत्रा पवार परिवार की सदस्य है और उन्हें कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि सुनेत्रा पवार समझती हैं कि पार्टी में कौन उनके साथ है और कौन नहीं और उन्हें आगे के निर्णय सोच समझकर लेने चाहिए। देखो, इस महाराष्ट्र में चर्चा है ते चार, ये कौन चार लोग हैं वो लोगों को मालूम है, इसलिए उनका नाम लेके न आपका न लोगों का न मेरा वहाँ पे टाइम में वेस्ट करना चाहता हूँ। अजीत दादा का प्यार इस भूमि पे था, महाराष्ट्र के भूमि पे, महाराष्ट्र के लोगों पे, महाराष्ट्र के उनके पक्ष के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी, उनके आमदार, उन पे उनका प्यार था। उसके साथ दादा के साथ जो ते चार जो लोग हैं या थे, उनको उनका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था। दादा बहुत जनों से उन्होंने बोल के दिखाया था कि मुझे अगर तकलीफ़ हो रही है तो नेता से होती है, लेकिन लोगों कार्यकर्ता से वहाँ पे नहीं हो रही। अभी अगर आप देखो, दादा आज हमारे में नहीं है। कल परसों जो कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में सुनेत्रा काकी को बोलने नहीं दिया मीडिया से, या मीडिया का जो कॉन्फ्रेंस था वो बहुत जल्दी उन्होंने ख़त्म किया। एक आध दूसरा जो उनका खास पदाधिकारी है, उन्होंने ये भी कहा कि कुछ तो फालतू का कारण दे दो और ऐसा बोल दो कि जो सुनेत्रा काकी है वो बात नहीं कर सकेगी प्रेस से, बिकॉज शी इज़ इमोशनली लो। तो ये स्टेटमेंट था। उसके साथ जय को कहाँ पे बिठाना, जिस तरीके से बताया जा रहा था, वहाँ पे एक अथॉरिटी दिखाने की कोशिश कोई जो चार नेता है उसमें से एक नेता ने वहाँ पे की थी। कुछ दिन पहले हाथ खींचना, एक आध महिलाओं के पीठ पे हाथ रखना, ये जो चीज़ें ये लोगों को अच्छी नहीं लग रही। कहाँ पे तो कोशिश हो रहा है कि दादा के, अजीत दादा के टाइम पे पक्ष का कंट्रोल वो कर नहीं पाए,
तो अभी दादा नहीं रहेंगे तो फिर प्रॉपरली इस पक्ष को कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसे कुछ वो 4 नेताओं को वहाँ पे लग रहा है। तो मेरा उनको कहना है कि काकी डेफिनेटली एक बहुत बड़े नेता है, वो अच्छी तरीके से जानती है कि कौन पास वाला है और कौन दूर वाला है। इसलिए आगे जाके एक तो काकी ने वहाँ पे सोच समझ के कुछ निर्णय लेने चाहिए, और ऐसे जो लोग हैं जो पार्टी को कंट्रोल करना चाहते हैं उनको थोड़ा सा अगर दूर रखा जाए तो ही उचित होगा, ऐसे हम सबको लगता है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हो गया है। सत्र समाप्ति के बाद बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि इस बार का सत्र काफी सुखद और सकारात्मक रहा है तथा सभी माननीय सदस्यों को उनके प्रश्नों के जवाब मिले। उन्होंने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आज भी वे सदन से अनुपस्थित रहे। सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल जी हमारे साथ हैं। सर, सदन के आखिरी दिन रहा, फर्स्ट बार मंत्री पद पे, पिछले बार भी थे, इस बार कैसा अनुभव रहा? नहीं, बहुत ही अच्छा खुशनुमा माहौल था। सदन में बजट पेश हुआ, सरकार काम करने पर विश्वास करती है, और आज जो है बजट के अंतिम दिन, बजट सेशन के अंतिम दिन जो है सभी लोगों ने बहुत खुशनुमा माहौल में होली की बधाई सब लोगों को दी। साफ तौर पे थे दिलीप जायसवाल जी कहते नजर आ रहे हैं कि सभी लोगों को हमने बधाई दी और इस बार जो बजट सत्र रहा वो बहुत अच्छा रहा, लेकिन विपक्ष का नेता आज भी नदारत रहे हैं। कैमरा पर्सन विकास चंद्र, विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के समापन के बाद सदन का माहौल पूरी तरह से बदला नजर आया। राजनीतिक बहस और आरोप प्रत्यारोप के बीच आज यहां आपसी भाईचारे और सौहार्द की अनोखी तस्वीर देखने को मिली। विभिन्न दलों के विधायक एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हुए और होली की शुभकामनाएं देते नजर आए। सत्ता और विपक्ष के जनप्रतिनिधियों ने गिले शिकवे भुलाकर मिलकर रंगों का त्योहार मनाया और सामाजिक एकता का भी संदेश दिया। विधानसभा का आज बजट सत्र का आखिरी दिन था, आखिरी दिन खत्म हो गया। बता दें कि तमाम जो विधायक है खत्म होने के बाद जो है आपसी मन में मतभेद था वो भुलाकर जो है सत्ता पक्ष के विधायक हो या फिर विपक्ष के विधायक, तमाम विधायक जो है होली में सरोबार दिखते नजर आ रहे हैं। तमाम जो विधायक हैं वो अपने जो संस्कृति और कल्चर है होली के, उस कल्चर में लोगों को जो है रंग में डूबे हुए हैं। बता दें कि जो आज बजट सत्र का आखिरी दिन है, आखिरी दिन कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो 10 जो विधेयक हैं विधेयक पास हुए, और इसके साथ साथ तमाम जो सदनों में एक अच्छी खूबसूरत तस्वीर देखने को मिला, जहां विपक्ष के लोग भी हैं जो अध्यक्ष को प्रशंसा कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो तमाम जो लोग हैं, तमाम लोग कई तरीके की जो है बातें भी करते दिख रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष का इस बार जो है खूबसूरत तस्वीर देख रहे होंगे कि एआईएम के विधायक दल के जो नेता हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। इसके साथ साथ तमाम जो लोग हैं तमाम वहाँ पे मौजूद हैं, और इसके साथ साथ कह सकते हैं कि एक खूबसूरत तस्वीर है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो आपसी मतभेद था उस मतभेद भुलाकर जो है तमाम जो होली में सरोबार दिखते नजर आ रहे हैं। आपको तस्वीर जो है आज जो विधानसभा का जो बजट सत्र था वो आज खत्म हो गया। तमाम जो लोग हैं, तमाम लोग आपसी में तमाम जो लोग हैं वो आपसी भाईचारे के जैसे जो स्थिति रहती है, जो हिंदू संस्कृति कल्चर में कहा जाता है, उस तरीके से तमाम जो लोग हैं, तमाम जो लोग संस्कृति को बनाए रखे हुए हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर भी है। और सत्र के समापन के बाद जो है तमाम जो लोग हैं वो होली में सरोबार हैं। और ऐसे में तस्वीर जो दिखा रहे हैं, तस्वीर वो बिहार विधानसभा की तस्वीर है। कुछ और भी विधायक उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में कह सकते हैं कि पूरी तरीके से सदन का आखिरी दिन खत्म हो गया। किस तरीके से अनुभव देख रहे हैं? सदन आखिरी दिन जैसे चलता है ऐसे चल रहा है। हम लोग नया सदस्य थोड़े हैं, शुरू से चलते आ रहा है जिस तरह से चला। आखिरी दिन सब एक दूसरे के ये जो बजट सेशन होता है होली के पहले होता है, इसलिए होली के ढेर सारे शुभकामनाएं बिहार वासियों के माननीय अध्यक्ष द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, हम सभी विधायकों के द्वारा बिहार वासियों के शांतिपूर्ण होली मनाने के लिए हम लोग हार्दिक बधाई और अभिनंदन किए। आपसी मतभेद में मिटाकर सभी लोग होली, ये त्यौहार हमें जात पात पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर बिहार वासियों के खुशी के लिए हम लोग दुआ करते हैं कि सब लोग मिलजुल कर बढ़िया से होली मनाएं। सभी लोगों के लिए मिलजुल कर दुआ करते हैं कि सब लोग अच्छे तरीके से होली मिलाए। मिथिलेश तिवारी जी भी है। सदन के आखिरी दिन था, आज खत्म हो गया। सब लोग होली में सरोबार। अब आप लोग भी होली खेलिए, आज से होली शुरू हो गया। चलिए, आज से होली शुरू हो गया। तमाम जो लोग हैं तमाम पूरी तरीके से जो होली का जो त्यौहार है उस त्यौहार में अभी से ही जो है आहट लोगों ने दे दी है। कैमरा पर्सन विकास चंद्र, विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना।
सूरत के हजरा स्थित आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया AMNS प्लांट में LNT के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का प्रदर्शन हिंसक रूप ले लिया है। जब वेतन वृद्धि और 12 घंटे की ड्यूटी को घटाकर 8 घंटे करने की मांग को लेकर जुटी भीड़ ने पथराव और आगजनी शुरू कर दी। करीब 2000 से 4000 लोगों की मौजूदगी के बीच हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में 10 राउंड हवाई फायरिंग की और 6 स्मोक टीयर ग्रेनेड का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर-बितर किया। झड़प में हजीरा PI परमार सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने 40 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है और लगभग 4000 अज्ञात लोगों के खिलाफ दंगा व सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की है। CCTV फुटेज के आधार पर अन्य अपराधियों की पहचान भी की जा रही है, जबकि साइबर सेल सोशल मीडिया पर वायरल भड़काऊ संदेशों और वीडियो की जांच कर रही है। पानीपत में कुछ दिनों से वहाँ जो IOCL उनकी रिफाइनरी है उसमें वर्कर्स की LNT कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की बहुत बड़ी आंदोलन चल रहा था एवं वहाँ स्ट्राइक चल रही थी। उसके हिसाब से कल सुबह से यहाँ के जितने भी WhatsApp ग्रुप्स हैं हमारे लेबरर्स के, उसमें वहाँ के जो पानीपत के जो WhatsApp जो भी उनको मैसेजेस मिल रहे थे WhatsApp के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, वो वीडियोस यहाँ वायरल हुए और इसी हिसाब से भारी तादाद में AMNS में लोग इकट्ठा होना शुरू किए। जैसे ही पुलिस को इसकी खबर पड़ी तो हमारे जो PI हैं वो घटनास्थल में पहुंचे और उन्हें बहुत प्यार से शांतिपूर्वक लोगों को समझाने की कोशिश की, पर पत्थर मारा शुरू हुआ लोगों के तरफ से एवं जब पुलिस को स्विफ्ट एक्शन लेना पड़ा और हमारे तरफ से 10 राउंड फायरिंग एयर में की गई, 6 हैंड ग्रेनेड का यूज किया गया एवं 36 गैस शेल्स हमने फायर किए। इससे हमने डिस्पर्स किया क्राउड में। हमारे जो PI हैं उनको भी चोट लगी, थोड़ी माइनर इंजरीज हुई हैं, 1-2 कांस्टेबल्स को भी। एवं इसमें जो IPC जो BNS की जो धारा है उसमें 109 तहत, 1091 तहत, 189(2) तहत एवं वेरियस सेक्शंस एवं प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 तहत हमने FIR ली है, जिसमें 40 लोगों की अभी तक अटकायत हो चुकी है। कॉम्बिंग ऑपरेशंस भी जारी है, हमारी पुलिस पेट्रोलिंग भी जारी है एवं इसमें हमने 4000 के टोले के खिलाफ भी FIR ली। भुज डाकघर एवं पासपोर्ट कार्यालय को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। एहतियात के तौर पर पूरे परिसर को तुरंत खाली कराया गया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। LCB और SOG की टीमों ने सघन तलाशी अभियान भी चलाया और अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। बिहार में शराबबंदी और धर्मांतरण को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा विधायक और पूर्व IPS अधिकारी आनंद मिश्रा ने कहा कि राज्य में शराबबंदी पूरी तरह लागू है और विपक्ष बेवजह हंगामा कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कानून में संशोधन की जरूरत होगी तो सरकार विचार कर सकती है, लेकिन शराबबंदी हर हाल में जारी रहेगी और यह सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम है। वहीं धर्मांतरण के मुद्दे पर मिश्रा ने सख्त कानून बनाने की मांग करते हुए कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसे रोकने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान भी जरूरी है। अपना काम कर रहा है। मैं सुना कि कुछ नेता मंत्री हैं बोलते हैं अभी मंगा देंगे हम शराब, बोलिए 1 घंटे मंगा देंगे। तो भाई उन्होंने अपना लगता है नेटवर्क बिछा रखा है मंगाने का। तो हो सकता है विपक्ष चाह रहा है कि अब इस तरह का काम ना करके हम अब दारू का दुकान खोल के करें, इसीलिए मांग रहे हैं कि भैया हटा दीजिए कानून की। अब हम छुपा छुपा काम नहीं हो रहा, पुलिस ज़्यादा टाइट कर रहा है, मुश्किल हो रहा होगा, इसलिए कह रहे होंगे कि कानून हटा दीजिए, हम डायरेक्ट दारू बेचें। लेकिन देखिए, अगर कहीं कि मैं इस बात को मानता हूँ और सच पूछिए तो अगर हम अपने बेसिक लॉज लेके चले, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लेके चले, जो हमारा रूल ऑफ लॉ है, जो हमारे अभी BNSS है या जितने हमारे कानून बने हुए हैं, उस क्या कहेंगे ना कि जब पूरा प्रयास कर लिया उन्होंने अपने चुनाव का डेट भी अपने शपथ का डेट घोषणा कर दिया। अब इतना एम्बैरेसिंग सिचुएशन आ गया कि अब कोई भी मुद्दा आ रहा है तो सब पहुंच जा रहे हैं चुनाव ही कैंसिल कर दो। जब वो जीत रहे हैं तो सब चुनाव ठीक है, जब हार गए तो चुनाव फिर से करा दो। तो मुझे लगता है जनता देख रही है, उनके पास मुद्दे नहीं है, उनको चाहिए। मैं तो खुद देख रहा हूँ कि इतने सारे मुद्दे हैं जिनको उठाया जा सकता है, जिनको और बेहतर तरीके से लागू करवाने के लिए सरकार से अपील की जा सकती है, सरकार पर प्रेशर डाला जा सकता है। वो सब छोड़ के यही सब चलते हैं। शराबबंदी, देखिए शराबबंदी चलता है, जब तक कानून है डेफिनेटली शराबबंदी चलता रहे। बहराइच में आगामी फिल्म यादव जी की लव स्टोरी को लेकर यादव समाज में भारी नाराजगी देखी जा रही है। समाज के प्रतिनिधियों ने फिल्म पर धार्मिक और जाति उन्माद भड़काने का आरोप लगाते हुए कड़ा विरोध जताया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस तरह की फिल्में सामाजिक सौहार्द और देश की एकता अखंडता को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि किसी भी कीमत पर
फिल्म को जिले के सिनेमा घरों में प्रदर्शित नहीं होने दिया जाएगा। इस मुद्दे पर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर फिल्म पूरी तरह से प्रतिबंध की मांग की तैयारी की जा रही है। सूरत के वेसु क्षेत्र में हुए सामूहिक आत्महत्या कांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सूरत पुलिस ने परिवार को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी वैभव शिव कुमार रूंगटा को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। तकनीकी सर्विलांस के जरिए उसकी लोकेशन ट्रैक कर विशेष टीम ने उसे दबोच लिया है। वेसु थाने में दर्ज मामले में फरार चल रहे आरोपी के खिलाफ मृतक बाल मुकुंद खेतान की 3 पत्नी और उनके सुसाइड नोट में गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिनमें क्रेडिट कार्ड के दुरुपयोग, आर्थिक दबाव और जान से मारने की धमकियों का जिक्र है। बताया गया कि परिवार ने एल्यूमिनियम फास्फाइड जैसा जहरीला पदार्थ निगल लिया था, जिसमें बाल मुकुंद, उनकी पत्नी प्रियंका और बेटी भव्य की मौत हो गई है, जबकि 7 वर्षीय प्रार्थवी को बचा लिया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ की तैयारी में है और बैंक खातों व लेन देन की जांच कर अन्य संभावित आरोपियों की भी भूमिका खंगाल रही है। खगड़िया देशभक्त अमर शहीद वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद का 95वीं शहादत दिवस देश बचाओ अभियान बुद्धिजीवी नागरिक मंच एवं मिशन सुरक्षा परिषद के बैनर तले रेलवे जंक्शन चौक अवस्थित प्रतिमा स्थल पर मनाया गया। इस अवसर पर इनके प्रतिमा पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि समर्पित कर कोटि कोटि नमन भी किया गया तथा 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई तथा उनके व्यक्तित्व, कृतित्व, जीवन से सीख लेने का संकल्प भी लिया गया है। शहीद चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, शहीदों तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, ऐसा नारे भी लगाए गए हैं। तो ये थी अब तक की खास खबरें और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।